और बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ये बात फिर साबित होती दिखाई दे रही है। और 10वीं बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे क्या नीतीश कुमार? इस तफसील में तो मैं अभी जाऊंगा, लेकिन इस वक्त एक बड़ी ही दिलचस्प खबर यह आ रही है कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी 140-150 की ताल ठोक रही थी। आरजेडी 31 पर है और राघोपुर से फिलहाल तेजस्वी यादव पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। 340 के करीब का आंकड़ा है वोटों का, वो पिछड़ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का मैंडेट यहां मिला है। फिर थोड़ा आगे आए हैं, लेकिन पिछड़ने की भी नौबत आ गई। कांटे की टक्कर राघोपुर में भी चल रही है। तो आरजेडी 31, कांग्रेस 4, वीआईपी एक चेहरे के तौर पर कि भाई मल्लाहों को, निषाद समुदाय को हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, वहां पर वो खाता भी खोल नहीं पा रहे हैं। और बीजेपी 88, ये सब स्ट्राइक रेट 85%, 87%। और अगर हम जेडीयू की बात करें, जेडीयू पिछली दफा सिर्फ 43 सीटों पर निपट गई थी 79 सीटें 101 में। एलजेपी रामविलास पासवान गुट 21, 29 में से 6 में से 4 हम, 6 में से 4 उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। और मेरे साथ केंद्रीय मंत्री हैं नित्यानंद राय, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी इन नतीजों पर प्रतिक्रिया देने के लिए जुड़ गए हैं। नित्यानंद राय, ये उम्मीद से भी ज्यादा हो गया क्या? आपको लग रहा था 200 का आंकड़ा छू लेंगे आप? ये तो 200 का आंकड़ा छूते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास पर, गरीब कल्याण पर और सबके सम्मान जो उनके द्वारा जो दिया गया, सबके साथ जो न्याय हुआ, इस पर बिहार के लोग भरोसा जताएंगे। और इस भरोसे के साथ हम सबको उम्मीद थी कि एनडीए को प्रचंड बहुमत बिहार की जनता देगी। अमित शाह भी 160 की ताल ठोक रहे थे, 196। नित्यानंद राय जी, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही? ये नीतीश का जादू चला है, ये डबल इंजन सरकार का कमाल है? जीत का सेहरा किसके सर बांधेंगे? देखिए, बिहार के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार, ये 14 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पैसा बिहार के विकास के लिए दिया गया। और उस विकास, जो बिहार सरकार ने भी विकास का प्रयास किया और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, तो बिहार में भी विकास की गंगा गांव गांव, घर घर, जन जन तक पहुंची। और बिहार से 3 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर है। और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो 160 कम से कम कहा था कि एनडीए को 160 से कम नहीं आएगा, ऐसा माननीय गृह मंत्री जी कहे। और माननीय गृह मंत्री जी का भी विशेष रूप से काफ़ी बिहार में दौरा हुआ, उन्होंने बैठकें भी की, सभा भी की, लोगों से संवाद भी किया, कार्यकर्ताओं से भी मिले। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सफल नेतृत्व, स्पष्ट नेतृत्व और उनके द्वारा जो बिहार के लोगों के लिए किया गया था। आप प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं, गृह मंत्री का जिक्र कर रहे हैं नित्यानंद राय जी, थोड़ा नीतीश का जिक्र करना चाहेंगे क्या? नीतीश कुमार का जादू चला क्या? या नीतीश को लेकर एक सिंपैथी भी थी, एक नॉस्टैल्जिया भी था कि 20 साल ठीक किया है काम? नीतीश फैक्टर बड़ा है कि मोदी फैक्टर? माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विश्वास जो उनका महामंत्र है, उस महामंत्र को यहाँ एनडीए धारण की। और उस महामंत्र के साथ चलकर एकजुट होकर हम सब लोग जंगल राज न आए, जो बिहार की जनता का संकल्प था, उसको हटाया और विकास की गंगा जो बह रही है उसको निरंतर और आगे तीव्र धारा मिले, इसके लिए इस बम्पर जीत में कर सबका प्रयास हुआ। नित्यानंद राय जी, इस बम्पर जीत में नीतीश कुमार का कितना बड़ा योगदान है?
नहीं, सबका है, मैं क्या कह रहा हूं कि लेकिन नेतृत्व और स्पष्ट मार्गदर्शन, आशीर्वाद और स्पष्ट नीति के साथ सबने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम बिहार का चुनाव लड़े हैं और उनके आप तो ये बता रहे थे नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं। के लोगों में जो ना नित्यानंद राय जी, एनडीए तो लगातार ये कह रहा था कि आप नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़े हैं। आप नीतीश कुमार का नाम लेने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं, तो अभी मुख्यमंत्री कौन होगा ये सवाल अभी भी इस पर कुछ तय नहीं है क्या? क्या आप ये कह रहे हैं इस बम्पर जीत के बाद भी? नेतृत्व का यह कमाल है और उन पर बिहार के लोगों ने एनडीए के सभी घटक दलों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी पर भरोसा जताया है। नीतीश कुमार ही अब मुख्यमंत्री होंगे, ये तय है? यहाँ बिहार में हम सब लोग एक साथ एकजुट होकर जंगल राज ना आए इसके लिए चुनाव लड़े हैं और इसमें हम सब सफल हुए हैं।